यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 5 मिनट सेशन और इसके अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे प्लांट ग्रोथ के बारे में। जैसे कि इससे पहले सेशंस में हमने प्लांट से रिलेटेड कई सारी चीजें डिस्कस कर ली, जिसमें हम लोग देखेंगे एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करी है, रूट्स के हमने टाइप यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, प्लांट्स की जो फाइलोटेक्सी होती है लीफ की वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। सो आज हमारा जो सेशन होगा वो भी प्लांट्स के ऊपर ही बेस्ड होगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन इन द सेंस कि प्लांट की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट की अगर वृद्धि को धीमा करना है या फिर उसको रोकना है, फलों को पकाना है, तने की वृद्धि यहाँ पर करनी है, छोटे से पौधे में फूल उगाने, तो कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में विद एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है, कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल है, फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, डेली क्लास आपकी यहाँ पर हो रही है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पौधों की वृद्धि हार्मोन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पौधों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन शॉर्ट इसे किस नाम से जाना जाता है? पीजीआर के नाम से जाना जाता है, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो इनकी वृद्धि को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, और प्लांट हार्मोन के नाम से भी इनको यहाँ पर जाना जाता है। सो इनकी दो वेराइटीज यहाँ पर हो सकती है। कौन सी वेराइटीज हो सकती है? एक तो प्रमोटर, जो चाहेगा कि इस प्लांट की वृद्धि हो, और दूसरा होता है इनहिबिटर, जो ये चाहेगा कि प्लांट की वृद्धि धीमी यहाँ पर हो जाए, या तो वो उसको रोक देगा या धीमा कर देगा। दोनों ही सिचुएशन कब क्रिएट होती है और कब कौन सा हार्मोन यहाँ पर एक्टिवेट होगा, ये वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन जो किसके द्वारा रिसर्च किया गया था? ठीक है, डार्विन के द्वारा यहाँ पर रिसर्च किया गया था, कैनरी ग्रास में 1880, मतलब काफी पहले ही इसको रिसर्च कर लिया गया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो हार्मोन है ये करता क्या है और कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर मैं देखूंगी ये एपिकल यहाँ पर पाया जाता है, मतलब जो इसका सबसे टॉप सिरा होगा यहाँ पर ये उपस्थित होता है, या तो रूट में होगा, और रूट के अलावा कहाँ पर पाया जाएगा? तो सबसे टॉप सिरे पर ये पाया जाता है। ठीक है, अब कैसे कार्य करता है ये समझो। ठीक है, कोशिका वृद्धि एवं लंबाई को बढ़ाना, कोशिका की वृद्धि करना, उसको लंबा करना। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस बनाए रखना, जड़ों के निर्माण में सहायता करना, साथ ही कटिंग कलम लगाने में जड़ें जल्दी लगने के लिए जो है ये मदद करता है। जैसे अपन कटिंग के थ्रू जो है पौधे लगाते हैं विदाउट सीड्स, अगर हम लोग कहें, है ना, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक तरीका होता है, तो उसमें भी कौन सा हार्मोन यहाँ पर मदद करता है? ऑक्सीन मदद करता है कि इसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है पौधे जल्दी यहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आईएए, किसी भी आपने कोई भी केमिकल लेकर आया आप अपने प्लांट अपने पौधों में डालने के लिए, तो एक होता है आईएए जिसका मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा हो गया आपका एनए, दैट इज नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D यहाँ पर हो गया। तो ये सब ऑक्सीन के ही टाइप है, सब में क्या पाया जाएगा? ऑक्सीन पाया जाएगा। काम क्या हो गया? कोशिका वृद्धि एंड लंबाई को बढ़ाना, एपिकल डोमिनेंस को यहाँ पर बनाए रखना, ताकि तना जो है बड़ा यहाँ पर हो, पौधा जल्दी ग्रो करे। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई, क्वेश्चन से और समझ जाएंगे। दूसरा जो टाइप हो जाएगा हमारा जिब्रेलिन यहाँ पर हो जाएगा। जापान में एक बैकेन रोग के थ्रू जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था पहली बार। इस हार्मोन को कहाँ पर पाया जाता है? बीज, पत्तियां, जड़ें सभी के अंदर उपस्थित होता है। तने की लंबाई को बढ़ाना, बीजों के अंकुरण में मदद करना, पोनी किस्मों को लंबा बनाना, फूल और फल बनाने में ये मदद करता है। मतलब बेसिकली आपको छोटे पौधे पर जो है, बिल्कुल आप बोल सकते हो युवा पौधा है, लेकिन आपको उस पर चाहिए कि ये जल्दी जल्दी क्या कर दे? फल दे दे, फूल दे दे, ताकि आपकी पैदावार यहाँ पर बढ़े फसल की। ठीक है, तो वहां पर कौन सा हार्मोन यूज किया जाएगा? जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका जीए3 सबसे फेमस यहाँ पर है। तीसरा जो टाइप हो जाएगा हमारा, तीसरा टाइप हो जाएगा यहाँ पर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? फॉल्क कुक के द्वारा इसको खोजा गया था, ये जड़ों की नोक पर पाया जाता है और साथ ही बीज के अंदर उपस्थित होता है। ये कोशिका विभाजन करने में मदद करता है, साइटोकाइनेसिस में मदद करेगा, पत्तियों की जो वृद्धावस्था को देर से लाएगा। मतलब ये वो हार्मोन है जो पौधे को बूढ़ा होने से बचाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, पौधे को अगर बूढ़ा होने से बचाना है, उसकी पत्तियों को झुलसने से, या बोल सकते हैं ना कि वो बोल सकते हैं कि वो झड़ने लग जाएगी, उससे अगर बचाना है उसकी वृद्धावस्था से, तो आप साइटोकाइनिन हार्मोन का यूज करेंगे। पुष्प का निर्माण करना, फल का निर्माण करना, उत्तक का संवर्धन करना, और शूट फॉर्मेशन में, शूट फॉर्मेशन बेसिकली जमीन के ऊपर का जितना भी हिस्सा होगा, पौधे, तने, पत्तियां, फल, फूल, इन सब की वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? साइटोकाइनिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा एब्सिसिक एसिड, ये 1960 के दशक का है, काफी पुराना आप मान लो। ठीक है, अब ये कहाँ पर पाया जाता है? जो मैच्योर्ड लीफ यहाँ पर होगी, परिपक्व पत्तियां होगी, बीज के अंदर ये उपस्थित होता है। ठीक है, बीजों को कौन सी अवस्था में लेकर जाना? डोरमेंसी के अंदर लेकर जाना, प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों की रक्षा करना, पत्तियों को झाड़ देना,
ठीक है, और स्ट्रोमा को बंद करना जल संरक्षण के लिए। ये सारे के सारे कार्य अकेला एक हमारा एब्सिसिक एसिड कर सकता है। इस हार्मोन को जो है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में वृद्धि अवरोधक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वृद्धि को कंप्लीटली रोक देता है। कैसे? जैसे कि कोई भी पौधा जिसको 15-20 दिन तक पानी नहीं दिया, उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेगा, उसको सुप्त अवस्था में लेकर चला जाएगा, ना तो वो फल देगा, ना फूल देगा, ना कली देगा, कुछ भी नहीं। प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई तो बीजों को भी प्रोटेक्ट करा, बीजों में भी पाया जाएगा। जैसे एक बीज है, आपने उसको हल्की सी मिट्टी में डाला हुआ है, लेकिन पर्याप्त अनुकूलित वातावरण नहीं मिल रहा है, पानी नहीं डाल रहे हो, धूप नहीं आ रही है, तो वो नहीं उगेगा। जैसे अनुकूलित परिस्थितियां हो गई, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, तब तक वो उसी के अंदर पड़ा रहेगा। ठीक है। पत्तियों का झड़ना, जैसे पानी कम मिल रहा है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो अपनी ही पत्तियों को झाड़ देगा ताकि पौधा लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। रोम छिद्रों को बंद कर देगा, ताकि क्या होगा कि पानी की आपूर्ति जो है ना, पानी कम से कम वाष्पोत्सर्जित यहाँ पर हो, ताकि लंबे समय तक पानी की आपूर्ति उस प्लांट को की जा सके। ठीक है। इसी को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के समय प्लांट में ये हार्मोन रिलीज हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में एड्रीनलिन रिलीज होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर कौन सा रिलीज हो जाएगा, हमारा एब्सिसिक एसिड। इन शॉर्ट इसे ABA के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है। ये 4 हार्मोन आपके क्लियर हो गए। लास्ट होता है एथिलीन। ये भी काफी पुराना है, 1901 का है, तो कोई ऐसा इसका रिसर्चर नहीं है जिसने स्पेसिफिक इसको खोजा हो। ठीक है। पकते हुए फल में और वृद्ध पत्तियों में ये मदद करता है, मतलब कि फलों को पकाने में, जो कच्चा केला हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, है ना, इनको पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पत्तियों व फूलों का झड़ना, क्योंकि ये दोनों कार्य करता है। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो मिक्सचर है हमारे वृद्धि अवरोधक का भी और वृद्धि प्रमोटर का भी। ये ग्रोथ भी करवाता है और ये ग्रोथ को रोक भी देता है, दोनों कार्य करता है। सो फलों को पका रहा है, अगर अनुकूलित वातावरण नहीं है तो ये वृद्धि को रोक भी देगा, तनों की वृद्धि को धीमा कर देगा, फूलों के सूखने और मुरझाने में भी ये मदद करता है, ताकि प्लांट लंबे समय तक सरवाइव कर पाए। इसे पकने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी इसे यहाँ पर जाना जाता है। तो क्या समझे, 4 टाइप के हार्मोन समझ में आ गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक। और लास्ट हमारा हो गया एथिलीन हार्मोन, जो कि इनहिबिटर भी होगा और प्रमोटर भी होगा, वृद्धि करेगा भी सही और रोक भी देगा। ऑक्सिन की खोज किसके द्वारा की गई, डार्विन के द्वारा। जिब्रेलिन की कुर्सोवा के द्वारा। साइटोकाइनिन की खोज करिए फॉल्क और स्कूग ने यहाँ पर। एब्सिसिक की 1960 में हो गई थी, एथिलीन की 1901 में हो गई थी। ठीक है। ऑक्सिन कोशिका की लंबाई, जड़ के निर्माण में मदद करेगा। जिब्रेलिन तने की लंबाई, बीजों के अंकुरण में, साथ ही बोल्टिंग प्रोसेस में मदद करता है, मतलब जहां पर जो है यंग पौधों में नए नए फूल पत्तियां लाने में मदद करता है। ठीक है। इसके क्वेश्चन अभी अपन कंप्लीट करेंगे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करेगा। एब्सिसिक एसिड यहाँ पर हो गया सुप्तावस्था, पत्तियों का झड़ना, और साथ ही ये वाला क्या मदद करता है, ये मदद करता है पौधे को यंग रखने में। ठीक है। पौधे को जवान रखने में ये मदद करेगा। एब्सिसिक एसिड सुप्तावस्था में लेकर चला जाएगा पत्तियों का झड़ना, और स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्ट्रेस के समय ये रिलीज हो जाता है। ठीक है। एथिलीन जो है फलों का पकना, फूल व पत्तियों के झड़ने में मदद करेगा। तो ये वाले जो हार्मोन हो गए, ये कौन से हार्मोन हो गए, ये प्रमोटर हार्मोन हो गए, मतलब ये क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है। और ये वाला जो हार्मोन हो गया, ये क्या हो गया, इनहिबिटर हो गया। ये क्या कर देगा, वृद्धि को धीमा कर देगा और रोक देगा। अब ये दोनों ही कार्य कर रहा है, तो ये प्रमोटर भी हो गया प्लस इनहिबिटर भी हो गया, मतलब वृद्धि करेगा भी सही और रोक भी देगा, दोनों कर सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे। सो कौन सा पौधा हार्मोन शीर्ष प्रभुत्व के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपिकल डोमिनेंस किसमें देखा जाता है। जो एपिकल डोमिनेंस होगा कि ग्रोथ, पौधे को लंबा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिब्रेलिन होगा, ऑक्सीन होगा, साइटोकाइनिन या एथिलीन होगा। डेफिनेटली ये कौन हो जाएगा, ऑक्सीन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीन दैट इज IAA आप इसका कह सकते हो। ठीक है। ये पार्श्व कलियों की वृद्धि को रोककर, है ना, आसपास की जो कलियां उसकी वृद्धि को धीमा कर कर ये ट्राई करेगा कि पौधा लंबा हो। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो वृद्धि है वो 2 तरीके से होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक वृद्धि के अंदर क्या होगा, पौधा लंबा होगा, उसका तना मोटा होगा, ये प्राइमरी ग्रोथ होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या होता है, फूल, पत्ते, शाखाएं, ये सारी चीजें डेवलप होना। तो इस ऑक्सीन का काम क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ावा करना। मतलब आप ये चाहोगे कि आपका एक नन्हा सा छोटा सा पौधा वृक्ष बन जाए, बजाय उसके कि क्या उस पर फल, पत्तियां, फूल, ये सारी चीजें आए। तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है उसको मजबूती मिले, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि वो थोड़ा अच्छा यहाँ पर दिखे, घना यहाँ पर दिखे, फूल, पत्ते, तने, सब कुछ आपको दिखाई दे। ठीक है। तो ऑक्सीन ट्राई करेगा कि उसके प्राइमरी ग्रोथ जल्दी से जल्दी यहाँ पर हो, तो वो पार्श्व कलिकाएं, जो लेटरल कलिकाएं होगी, उनको रोककर उसको लंबा करने में मदद करेगा। ठीक है। पौधे में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है, तो उस पर रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
कि हाँ, एब्सिसिक एसिड को ही हमारा स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, पौधे को डोरमेंसी यानी कि हमारा सुप्तावस्था में लेकर चला जाता है। गठीले जो पौधे होते हैं, रोसेट जो प्लांट होते हैं, उनमें बोल्टिंग किस हार्मोन की वजह से होता है? तो अभी जैसे मैंने आपको एक नाम लिया था कि जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, तो उस पर अगर वो हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाए, उस हार्मोन का स्प्रे कर दिया जाए, तो अगर वो इतना सा छोटा भी पौधा होगा तो उस पर फ्रूट आने लग जाएँगे। जैसे आपने कई सारे देखे होंगे कि इतना सा वृक्ष उस पर आम लग रहे हैं, केरी यहाँ पर लग रही है ना? जैसे ये गोभी का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, वृक्ष इतना सा छोटा, उसका पौधा इतना सा हुआ ही है और उस पर गोभी लगना स्टार्ट हो गई है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? ये जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से हो सकता है, ठीक है? ये यंग स्टेज में ही पौधों में फल और फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग जो हमारे गार्डन में कई फूल वाले पौधे लगाते हैं, तो हमको क्या चाहिए होता है एट अ टाइम, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो बीज से और उस पर फूल वगैरह ग्रो होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर इस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गेसी हार्मोन होगा, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो कि गेसी स्टेज में पाया जाएगा। तो गेस फॉर्म में कौन सा हार्मोन पाया जाएगा? एथिलीन यहाँ पर पाया जाता है, जिसे राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो फलों को पकने में क्या करेगा? मदद करेगा। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को, सेल डिवीजन को यहाँ पर बढ़ावा देगा? तो साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन यहाँ पर होगा और साथ ही उसको यंग रखने में मदद करेगा, मतलब लेट उसकी वृद्धावस्था है ये ट्राई करेगा। कौन सा हार्मोन बीज रहित फल बनाने में उपयोग किया जाता है? मतलब आपने बहुत सारे फ्रूट ऐसे देखे होंगे जो सीडलेस होंगे, जिसमें आप गुआवा देख सकते हो, नींबू देख सकते हो, मतलब नींबू वंश के फल है, संतरा भी जो है सीडलेस यहाँ पर आता है। तो ये किस हार्मोन की वजह से हो सकता है? तो ये पॉसिबल है ऑक्सिन की वजह से, ठीक है? बीज रहित फल बनाने में भी ये मदद करता है क्योंकि ऑक्सिन सीड्स में भी पाया जाता है, ठीक है? कौन सा हार्मोन फल पकाने में मदद करता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि एथिलीन जो है फल पकाने में यहाँ पर मदद करेगा, ठीक है? सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसके आगे की नेक्स्ट क्लास आपको दिन में 2 बजे मिलेगी, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। उसमें भी हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? और उसके बाद की जो नेक्स्ट क्लास होगी यूट्यूब पर, वो लाइव रहेगी आपकी 5 से 6, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। पीडीएफ के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और यदि आपने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो सबसे पहले तो आप फ्री टेस्ट ज़रूर से लगाएँ, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और कोर्सेज़ को भी जॉइन कर सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके? सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।